आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 20/3/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक में से 4, 5 और 6 अध्याय। जब उस सारी जाति के लोग यरदान के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर यह आज्ञा दे, तुम यरदान के बीच में जहाँ याजकों के पांव धरे थे वहाँ से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहाँ आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। तब यहोशू ने उन 12 को पुरुषों को, जिन्हें उसने इजरायलियों के प्रत्येक गोत्र में से छांटकर ठहरा रखा था, बुलवा कर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदान के बीच में जाकर इजरायलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो, जिससे यह तुम लोगों के बीच में चिन्ह ठहरे। और आगे को जब तुम्हारे बेटे यह पूछें तो इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम इन्हें यह उत्तर दो कि यरदान का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदान पार आ रहा था तब यरदान का जल 2 भाग हो गया। अतः वे पत्थर इजरायलियों को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। यहोशू की इस आज्ञा के अनुसार इजरायलियों ने किया, जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था, वैसे ही उन्होंने इजरायली गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर यरदान के बीच में से उठा लिए और उनको अपने हाथ ले जाकर पड़ाव में रख दिया। और यरदान के बीच जहाँ याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे थे, वहाँ यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए। वे आज तक वहाँ पाए जाते हैं। और याजक संदूक उठाए हुए उस समय तक यरदान के बीच में खड़े रहे, जब तक वे सब बातें पूरी ना हो चुकी जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों को कहने की आज्ञा दी थी। तब सब लोग फुर्ती से पार उतर गए, और जब सब लोग पार उतर चुके तब याजक और यहोवा का संदूक भी उनके देखते पार हुए। और रूबेनी, गादी और मनशेस के आधे गोत्र के लोग मूसा के कहने के अनुसार इजरायलियों के आगे पाती बांधे हुए पार गए, अर्थात कोई 40,000 पुरुष युद्ध के हथियार बांधे हुए संग्राम करने के लिए यहोवा के सामने पार उतरकर यहरो के पास के अराबा में पहुँचे। उस दिन यहोवा ने सब इजरायलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, साक्षी का संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे कि यरदान में से निकल आए। तो यहोशू ने याजकों को आज्ञा दी, यरदान में से निकल आओ। और ज्यों ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यरदान के बीच में से निकल आए और उनके पांव स्थल पर पड़े, त्यों ही यरदान का जल अपने स्थान पर आया और पहले के समान तटों के ऊपर फिर बहने लगा। पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदान में से निकलकर यहरो के पूर्व की सीमा पर गिलगाल में अपने डेरे डाले, और जो 12 पत्थर यरदान में से निकाले गए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। तब अपने इजरायलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने अपने पिता से यह पूछें, इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम यह कहकर उनको बताना, इजरायली यरदान के पार स्थल ही स्थल चले आए थे, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सुखा रखा था, वैसे ही उसने यरदान का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान लें कि यहोवा का हाथ बलवंत है, और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। जब यरदान के पश्चिम की ओर से रहने वाले एमोरियों ने, सब राजाओं ने, और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों ने, सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इजरायलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदान का जल हटाकर सुखा रखा है, तब इजरायलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इजरायलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खालनिया नामक टीले पर इजरायलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया उसके कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे वे सब मिस्र से
निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उसके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए उनमें से किसी का खतना ना हुआ था, क्योंकि इजराइली जो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की न मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश में तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश में अब तुम नहीं देखने का, तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था उनका खतना यहोशू ने कराया, क्योंकि मार्ग में उनका खतना न होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में से हुई है उसे मैं आज दूर कर दिया है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। इसलिए इजराइली गिलगाल में डेरे डाले रहे और उन्होंने यारों के पास अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह मनाया। और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अख़मीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया और इजरायलियों को आगे फिर कभी मन्ना ना मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कानान देश की उपज में से खाया। जब यहोशू यारों के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसको पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना ने के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। यिहारों के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यिहारों को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेंढों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। इसलिए तो नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे नरसिंगे फूंकते हुए चले और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगा फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगा फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं तब तक जय जयकार न करो और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को
एक बार नगर के चारों ओर घुमाया, तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के नरसिंगे के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगा फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगा फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की हुई वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएं, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा ना हो कि अर्पण की हुई वस्तुएं ठहरकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और उस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डालो। सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर पर चढ़ गए और नगर को ले लिया। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गधे और जितने नगर में थे, उन सबको उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। तब यहोशू उन दोनों पुरुषों में से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और उसके पास जो हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसको माता पिता भाई और सबको जो उसके यहाँ रहते थे वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इजराइल की छावनी के बाहर बैठा दिया। तब उन्होंने नगर की ओर जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फुकवा दिया। केवल चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भंडार में रख दिया। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया। और जब तक उसका वंश इजरायलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो का भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। फिर उसी समय यहोशू ने इजरायलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर बनाए वह यहोवा की ओर से श्रापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोवा यहोशू के संग रहा और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। आमीन।